का न्यूज़ पेपर पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पेपर है, उसके अंदर ये आया था 4 दिन पहले की बात है कि रिजर्वेशन के प्लॉट पे मुंब्रा में जो है इलीगल बिल्डिंग बन रही है। सहायुक्त का यानी सागर सालुंके का हिस्सा कितना, ये क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर। यानी आप समझ सकते हैं कि ये जो है रिप्लाई न देने की वजह क्या है। यानी इनका भी किसी न किसी तरीके से हिस्सा है इसके अंदर, यानी इसमें भी इनका भी कहीं ना कहीं भागीदारी है, ये भी कहीं ना कहीं शामिल है। ये नहीं चाहते कि भाई जो रिजर्वेशन के प्लॉट से वो बच्चों को जो स्कूल मिले और वहाँ पर उनको जो भी उनकी जिस चीज़ के लिए रिजर्व किया गया है वो चीज़ें यहाँ पर मिले। हर जगह बस कमाई 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 करना है। तो ये मैं बोलना चाहती हूँ आखिर में कि हमारी ये जो जंग है वो जारी रहेगी। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहत शेख, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की महाराष्ट्र महिला अध्यक्ष। जैसे कि मुंब्रावासी हर तरीके से अच्छे से जानते हैं कि हर गली कूचे में जो है वो इलीगल बिल्डिंग की जो वो बनना जो है वो ज़ोरों शोरों से चालू है। और बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था कि आप टोरेंट के मसले पे काम कर रहे हो, आप दूसरे मसलों पे काम कर रहे हो, आप इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में क्यों नहीं करते हो। तो मैंने उनसे कहा था कि भाई मैंने इलीगल कंस्ट्रक्शन पे भी मेरा काम चालू है, लेकिन जब वक्त आएगा तब मैं आपको विस्तार में हर चीज़ बताऊंगी। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि कहा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन बहुत चल रहे हैं यहाँ पर, तो सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन के हमने यहाँ पर फ़ोटो खींचकर सारी डिटेल्स और एड्रेस के साथ हमने जो है TMC महानगर पालिका 5 पगाड़ी में और मुंब्रा प्रभाग समिति में हमने यहाँ पर दिया और हमने इनको इन्फॉर्मेशन दिया कि भाई यहाँ पर ऐसी जगहों पे जो है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन चालू है। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन चालू है, उनको इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी अब आपको जैसे कि पता है कि अगर जो विपक्ष है अगर उसमें से कोई जो है उनसे कोई सवाल करे या उनसे कोई जानकारी लेने की कोशिश करे तो वो हमारे पेपर्स को नीचे के नीचे दबा देते हैं। हमको जानकारी देना ज़रूरी नहीं समझते। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसकी जानकारी जो है वो RTI के थ्रू ली जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक RTI डाला, हमने ये इसकी कोड इसके नंबर डाले। मैं आपको बता दूं कि ये लेटर हमने 5 तारीख 4 महीने को दिया था और आज जो है 8वां महीना चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि RTI के थ्रू हमने इसकी जानकारी मांगी कि भाई ये जो हमने आपको साइट दिखाई दी, इस साइट पे आपने किस तरीके का एक्शन लिया, आपने क्या किया, इसके बारे में ये बताएं। तो RTI में इन्होंने हमको क्या रिप्लाई दिया कि हम आपको ये बताना ज़रूरी नहीं समझते। ये इनके स्टेटमेंट है, स्पष्ट लफ्ज़ों में उन्होंने कहा कि हम जो है वो आपको ये चीज़ें बताना ज़रूरी नहीं समझते। ये उन्होंने अपने RTI में लिखा। तो फिर फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाई आपको जो करना है वो करें, हम जो है वो आपको इसका जवाब नहीं दे सकते। अब मुझे एक बात बताएं, RTI में अगर हम किसी चीज़ की अगर जानकारी आपसे मांगते हैं तो आपको देना लाजिम है, ठीक है। अगर कुछ कॉन्फिडेंशियल है तो वो बात अलग है, उसमें आपको मेंशन करना पड़ता है। अब हम उससे संतुष्ट नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हमने उसके लिए अपील की। आज हमारी जो है पहली अपील थी मुंब्रा प्रभाग समिति में, जो सहायक के पास सागर सालुंके ने दिया, ठीक है, उनके पास हमारी अपील थी। उन्होंने आज भी हमें ये कहा कि हमारे पास यही जवाब है, हम इसके अलावा आपसे कोई नहीं कुछ और जवाब नहीं दे सकते। आपको जो करना है कर लो, आपको जहाँ जाना है वहाँ जा लो। यानी इनका एटीट्यूड देखिए कि किस एटीट्यूड से इन्होंने जवाब दिया कि हम जो है कुछ नहीं देने वाले, आप जो करना है कर लो, आपको जहाँ जाना है वहाँ जा लो। यानी इनका एटीट्यूड देखिए कि किस एटीट्यूड से इन्होंने जवाब दिया कि हम जो है कुछ नहीं देने वाले, आपको जो करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, एक ज़रूरी बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। अभी जो ना अतिक्रमण का जो है, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन जो होते हैं, इनकी अगर हम जानकारी दें तो ये MRTP में आता है, तो अतिक्रमण विभाग में। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मुंब्रा में अतिक्रमण विभाग में कोई भी ऐसा ऑफिसर नहीं है जो इसको एग्जीक्यूट करे। ये जो अतिक्रमण विभाग जो है ना वो 2 क्लर्क से चल रहा है। यानी क्लर्क का काम क्या होता है, क्लर्क नहीं जाकर बिल्डिंग तोड़ेगा, क्लर्क नहीं जाके साइट को विजिट करेगा। क्लर्क का काम ये है कि भाई कोई अगर पेपर आता है तो मैं उसको रजिस्टर कर लूँ, मैं उसको मेंटेन कर लूँ। इसके अलावा उनका कोई काम नहीं रहता है, ये आके रिपोर्ट दूँ, उसके अलावा उनका काम नहीं रहता है। तो अब मैं बताइए, ये जो है MRTP सागर सालुंके जो है वो डायरेक्ट कनेक्टेड है हर एक विभाग से। अब MRTP यानी आप अगर अतिक्रमण विभाग को भी ले तो वो भी सागर सालुंके के हाथ में आता है। इनके बस में भी है कि अगर कहीं पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो इनके बस में है कि आप उसको तुड़वाएं, लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया। अब आपको पता है
अगर किसी ने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पेपर है, उसके अंदर ये आया था 4 दिन पहले की बात है कि रिजर्वेशन के प्लॉट पे मुंब्रा में जो है इलीगल बिल्डिंग बन रही है, सहायुक्त का यानी सागर सालुंके का हिस्सा कितना, ये क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर। यानी आप समझ सकते हैं कि ये जो है रिप्लाई न देने की वजह क्या है, यानी इनका भी किसी न किसी तरीके से हिस्सा है इसके अंदर, यानी इसमें भी इनका भी कहीं ना कहीं भागीदारी है, ये भी कहीं ना कहीं शामिल है। ये नहीं चाहते कि भाई जो रिजर्वेशन के प्लॉट से वो बच्चों को जो स्कूल मिले और वहाँ पर उनको जो भी उनकी जिस चीज़ के लिए रिजर्व किया गया है वो चीज़ें यहाँ पर मिले। हर जगह बस कमाई 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 करना है। तो ये मैं बोलना चाहती हूँ आखिर में कि हमारी ये जो जंग है वो जारी रहेगी। जैसे कि आप लोगों को मैंने बता दूँ, अभी इसके बाद जो हम लोग ने जो प्रोसेस है, हम वो प्रोसेस से जा रहे हैं। हमने कंप्लेंट की, हमने उनको रिप्लाई मांगा, उसके बाद हमने अपील में गए, अपील के बाद पहली अपील थी, हम दूसरी अपील में भी जाएंगे। फिर उसके बाद जो प्रोसेस होगा इंशाल्लाह आपको ज़रूर अपडेट देंगे इस बारे में। लेकिन अभी कैसे होता है, जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो ये जब खुदाई का काम चल रहा था, हमने इसकी कंप्लेंट तब की थी। आप सोचिए चौथे पाँचवें महीने 3 से 4 महीने में ये लोग पूरी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। कहीं कहीं कि 2-2 महीने में पूरी बिल्डिंग खड़ी हो गई है। अब बिल्डिंग खड़ी हो गई है और पिछले अगर रिकॉर्ड्स को निकाला जाए तो उसमें आपको देखें तो वहाँ पर 2-2 महीने में आपने बिल्डिंग को जो है वो धोखादायक घोषित कर दिया है। तो आप कैसी बिल्डिंग को परमिशन देता है, आपके पास ना कोई पेपर जमा है ना कुछ है, तो ये आप समझ सकते हो कि किसकी साठगांठ में ये काम चल रहे हैं और कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। तो मैं आपको इंशाल्लाह इस बारे में ज़रूर आगे अपडेट दूंगी कि हमारी आगे क्या इस बारे में बात हुई। लेकिन जो इलीगल कंस्ट्रक्शन की जंग है वो हमेशा हमारी जारी रहेगी।